जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ महागौरी की व्रत कथा। जी हाँ, आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से महागौरी की व्रत कथा सुनाने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से आप इस महागौरी की कथा को ज़रूर सुने। और दोस्तों, जो भी इंसान इस कथा को सुन लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप महागौरी की व्रत कथा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या भी की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहित हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इसी प्रकार दोस्तों, वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव चौंक गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान सफेद, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रहे थे। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है और तभी से उनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेह, शांत और मगन दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि दोस्तों, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वदा साधिका शरण्य अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक कथा यह भी प्रचलित है कि सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी तब तपस्या से उठी। सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी महागौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है महागौरी की व्रत कथा के बारे में। आप मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।